हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके बीच प्रेजेंट है एक नए चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एनालॉजी टेस्ट, जिसका हिंदी होता है सादृश्य परीक्षा। फ्रेंड्स, एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, इसका हिंदी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। हिंदी में इसको सादृश्य परीक्षा कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी दो वस्तु के बीच, वस्तु हो या फिर शब्द हो या फिर अंक हो, उसका किसी दूसरे वस्तु शब्द या अंक के साथ गुण या रूप, आकार, प्रकार या लक्षण किसी प्रकार से जो समानता दिखाई दे, उसी को सदृशता कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसी पर आधारित प्रश्नों को के बारे में पढ़ना है। चैप्टर कुछ खास नहीं है, लेकिन आप एक बार अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर आप आसानी से इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले आज इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करवाना शुरू किया है। आप जब एक बार एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं किस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, प्रश्न एक आपके बीच है। आपको हम यहाँ पर, चूंकि एग्जाम्पल तो यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर हम एग्जाम्पल अपने से मतलब आपको सोचने का यहाँ पर मौका देंगे। आप सोचेंगे, जब तक हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर समझाने की कोशिश करेंगे, आप इसको खुद ब खुद करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न एक आप देख रहे हैं, उदाहरण एक, कि जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से, जिस प्रकार इंतजार का संबंध किससे है, इंतजार का संबंध उबन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि व्यक्ति जब कभी किसी का इंतजार करता है तो क्या होता है, वह ऊब जाता है। इंतजार करता है तो क्या होता है, वह ऊब जाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो क्या होता है, जितना शिक्षा ग्रहण करता है क्या होता है, अपना ज्ञान को बढ़ाता है। यानी आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखने से आपको पता चलेगा, एक में पुस्तक दिया है शिक्षा ग्रहण, शिक्षा का संबंध। यहाँ पर जिस तरह से व्यक्ति इंतजार करता है, इंतजार यानी लंबे समय तक, तो व्यक्ति क्या होता है, ऊब जाता है। उसी तरह शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा जिस तरह यहाँ पर लंबे समय तक की बात है, तो यहाँ पर शिक्षा भी जो मतलब ज्यादा ग्रहण करते रहता है तो क्या होता है, ज्ञान का वर्धन होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखने से आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन 4 है, यहाँ पर 5 दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर यही ऑप्शन 5 हो जाएगा। क्या होगा, ज्ञान वर्धन, ज्ञान वर्धन। फ्रेंड्स, यह उदाहरण एक था, उदाहरण एक था। इसी तरह से हम सभी प्रश्नों के एक नजर देखेंगे। यहाँ पर तो चूंकि उदाहरण को सॉल्व करके दिया गया है, लेकिन आप इसे समझने का कोशिश करें। उदाहरण 2 है आपके सामने कि जिस प्रकार श्रमिक का संबंध परिश्रमिक से है, जिस प्रकार श्रमिक का संबंध परिश्रमिक से, उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे। पहले फ्रेंड्स लिख लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। कह रहा है कि जिस प्रकार श्रमिक का संबंध किससे है, परिश्रमिक से, जिस प्रकार श्रमिक का संबंध परिश्रमिक से है, उसी प्रकार उद्यमी, उद्यमी का संबंध किससे। फ्रेंड्स, आपको पता है श्रमिक का मतलब क्या होता है, श्रमिक यानी काम करने वाला, मजदूरी, मजदूरी। तो जो काम करता है या फिर मजदूरी करता है, उसका संबंध किससे होता है, परिश्रमिक से। श्रमिक यानी मजदूर हो गया, जो काम करने वाला होता है, और परिश्रमिक जो मतलब उसके बदले में, काम के बदले में मिलता है, यानी मजदूरी हो गया। तो श्रमिक का संबंध यहाँ पर यानी काम जो करता है, उसका संबंध किससे है, ये मजदूरी से है। तो उद्यमी, उद्यमी यानी जो उद्योग चलाता है, उसका संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देखें कि जो उद्यमी होता है वह हमेशा अपना लाभ कमाने में रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन एक में कि वेतन, दूसरा बोनस, तीसरा में ऋण, चौथा में स्वामित्व और पांचवा में लाभ, यानी यहाँ पर लाभ हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर श्रमिक यानी काम करने वाला जो लेबर होता है, वो किससे संबंधित है, वो काम करने के बाद पैसा लेता है, यानी लेबर से अपना मजदूरी से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पर उद्यमी, उद्यमी यानी उद्योग चलाने वाला, वो किससे संबंधित होगा, लाभ से संबंधित होगा। उद्यमी हमेशा अपने लाभ के लिए काम करता है, श्रमिक हमेशा अपने मजदूरी के लिए काम करता है, यानी परिश्रमिक के लिए काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर लाभ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह उदाहरण है तो यहाँ पर सॉल्व करके दिया गया है, लेकिन हम आपको एक नजर इस उदाहरण पर, यानी एक झलक आपको दिखाना
देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। उदाहरण 3 है आपके सामने कि जिस प्रकार अनाज, फ्रेंड्स लिख लेते हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। अनाज का संबंध किससे दे रहा है यहाँ पर? भंडारगिरी से, भंडारगिरी से। उसी प्रकार आपका यहाँ पर जल का संबंध पूछा जा रहा है, जल का किससे होगा? तो फिर आप ध्यान से इसे समझने का कोशिश करें। यहाँ पर दिया गया है कि अनाज भंडारगिरी और जल, और इसके लिए खाली जगह छोड़ा। फ्रेंड्स आपको सदृशता यहाँ पर क्या दिखाई देगा? समान गुण। जिस तरह देखें यहाँ पर ध्यान से कि अनाज को जिस तरह से कहाँ पर रखा जाता है? भंडारगिरी में। अनाज को कहाँ पर रखा जाता है? भंडारगिरी में। उसी तरह जल को कहाँ पर रखा जाएगा? जल को अब कहाँ पर रखा जाए? तो फ्रेंड्स जल को बांध में रखा जाएगा। नदी, नदी यहाँ पर दिया है, नदी भी आपको पता है कि बांध बनाकर उसमें जल को रखा जाता है। पीना तो यहाँ पर होगा ही नहीं। बांध है तो यही आपका आंसर होगा। नहर है तो नहर भी बांध का ही रूप है, यानी बांध बना करके उसमें पानी को रखा जाता है। और वर्षा है तो वर्षा ये अलग है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनाज को रखा जाता है भंडारगिरी में, तो जल को कहाँ पर रखा जाएगा? बांध में। जल को कहाँ पर रखा जाएगा? बांध में। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उदाहरण 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बर्फ, पानी, तो ठोस क्या होगा? यहाँ पर दे रहा है यहाँ कि ये बर्फ और बर्फ पानी, फिर यहाँ पर सदृशता, उसके बाद ठोस, और फिर इस तरह से आपको यहाँ पर क्या होगा बतलाना है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से इसको देखें कि बर्फ जिस प्रकार पिघलने के बाद पानी बनता है, बर्फ जिस प्रकार पिघलने के बाद पानी बनता है, ये दोनों के बीच रिलेशन आपको समझ में आ गया कि बर्फ पिघलने के बाद पानी बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ठोस पिघलने के बाद क्या बनेगा? ठोस पिघलने के बाद द्रव बनेगा। ठोस पिघलने के बाद द्रव बनेगा। जिस तरह से बर्फ पिघलने के बाद पानी बनता है, उसी तरह ठोस पिघलने के बाद क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिखाई देगा। उदाहरण 5 आपके बीच है कि ओशियन पॉन्ड, तो सदृशता किलोमीटर और एक क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा इसके जवाब पर? फ्रेंड्स ओशियन का हिंदी आपको पता है महासागर होता है, और पॉन्ड का हिंदी तालाब। उसके बाद किलोमीटर तो दूरी मापने का मतलब मात्रक है। तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखें, ओशियन मीन्स महासागर और पॉन्ड मीन्स तालाब। मतलब महासागर का सबसे जो छोटा रूप होता है वो तालाब होता है। महासागर का यानी वाटर बॉडी का सबसे बड़ा रूप ओशियन, तो सबसे छोटा रूप पॉन्ड होता है। यानी महासागर सबसे बड़ा रूप हुआ तो सबसे छोटा रूप यहाँ पर तालाब हुआ, पॉन्ड। तो यहाँ पर बड़ा और छोटा की सदृशता दिखा रहा है, तो उसी तरह किलोमीटर दूरी मापने का बड़ा यूनिट हुआ, तो छोटा यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। छोटा यूनिट यहाँ पर मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। उदाहरण 6 है आपके बीच की क्लॉक का टाइम से जो मतलब सदृशता है, समानता है, वही आपको गेज और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, यानी आंसर में से देख करके आपको बतलाने की गेज और किसके बीच है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने प्रश्न को पहले से ही लिख रखा है। क्लॉक का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्लॉक का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टाइम देखने के लिए या फिर टाइम मेजर करने के लिए, टाइम समय को देख पता लगाने के लिए। उसी तरह यहाँ पर गेज आपको पता होगा कि गेज हम डिस्टेंस को मतलब मापने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह से क्लॉक को टाइम मापने के लिए, उसी तरह से गेज को डिस्टेंस मापने के लिए। यहाँ पर दे दिया रिस्ट मीन्स कलाई होता है, स्पीड दे दिया, स्पीड मीन्स गति होता है, सैंड मीन्स बालू, डायरेक्शन मीन्स दिशा, और डिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब होने वाला नहीं है। ऑप्शन 5 आपका आंसर होगा यहाँ पर डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस। यानी एक बार और फिर से समझे कि क्लॉक का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टाइम मेजर करने के लिए या फिर टाइम का पता लगाने के लिए। उसी तरह गेज का यूज किस लिए किया जाता है? डिस्टेंस यानी दूरी का पता लगाने के लिए। उदाहरण 7 है आपके सामने। फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों के बीच समानता दिया गया है, और आपको ऑप्शन देख करके बतलाना है कि जो समानता इस दोनों के बीच है वही ऑप्शन में किसके बीच है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है कि थर्स्ट और वाटर, थर्स्ट समानता वाटर। तो फ्रेंड्स थर्स्ट का हिंदी होता है प्यासा, और वाटर मीन्स पानी। यानी आप अगर सीधे सोचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब प्यास लगता है तो उसको क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। यानी प्यासा को पानी दिया जाता है, प्यासा को पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन कहने का मतलब कि ये जो प्यास लगता है तब उसको पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर एपेटाइट मीन्स भूख होता है, और मील मीन्स भोजन होता है।
तो जब भूख लगता है तब भोजन दिया जाता है। फ्रेंड्स ये आपका आंसर होगा। आप आगे भी ऑप्शन को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सब आंसर आपका नहीं होने वाला है। जैसे दूसरा देखेंगे फूड, तो हंगर, मतलब भोजन को यहाँ पर उल्टा करके दे दिया, हंगर रहता और फूड रहता तो हो सकता था। फिर यहाँ पर दे दिया पॉइजन और डेथ, पॉइजन और डेथ, ये भी नहीं होने वाला है। आइसक्रीम और कोल्ड, ये तो और होने वाला ही नहीं, इसके बीच कोई मतलब सदृशता ही नहीं है। उसके बाद सन और एनर्जी, ये भी नहीं होने वाले। यानी आप सीधे समझे यहाँ पर कि लिख दिया है थर्स्ट और वाटर, यानी थर्स्ट प्यासा, प्यासा को क्या दिया जाता है, पानी। तो ऑप्शन एक में आपको दे दिया है एपेटाइट, APPETIT। फ्रेंड्स इसका हिंदी होता है भूखा। एपेटाइट मीन्स भूख, जैसे थर्स्ट मीन्स प्यास, तो एपेटाइट मीन्स भूख। तो भूख जब लगता है तो क्या दिया जाता है, उसको भोजन दिया जाता है, मील, MEAL। फ्रेंड्स आप देखे ध्यान से, थर्स्ट को वाटर यानी प्यास जब लगता है तो पानी, और भूख जब लगता है तो खाना। तो इस तरह से इसके बीच सादृश्यता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन एक होगा। आप देख रहे हैं आपके सामने उदाहरण 8। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आधा प्रश्न यहाँ पर है और आधा ऊपर है, तो हमने क्या किया, पहले ही पूरे प्रश्न को आंसर ऑप्शन के साथ यहाँ पर लिख लिया। तो फ्रेंड्स उदाहरण आपको यहाँ पर दिया कि कार समानता व्हील, कार समानता व्हील, कार समानता व्हील, यानी कार, कार का मतलब तो आप समझ ही रहे, कार में क्या होता है, व्हील होता है, पहिया। इस तरह से आप रिलेशन लेकर चलेंगे, कार में क्या होता है, पहिया होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दिया है। जैसे यहाँ पर कार में पहिया होता है, कार व्हील दे दिया, कार में पहिया होता है। इसी तरह से आपको इसमें से सदृश मतलब खोज करके बतलाना है। तो शिप में वाटर, ये तो होगा नहीं, शिप में वाटर नहीं होता है। कार में व्हील होता है, शिप में वाटर नहीं होता है। वर्ड में फ्लाई नहीं होता है। उड़ना तो उसका काम है, मतलब उसमें होता नहीं। पेन में पेपर नहीं होता है, बस में ट्रेन नहीं होता है, वर्ड में बिंग होता है। फ्रेंड्स ये आपको मिल रहा है यहाँ पर, जिस तरह से कार में व्हील होता है उसी तरह से वर्ड में बिंग होता है। वर्ड मीन्स चिड़िया, बिंग मीन्स पंख, यानी कार में पहिया होता है तो चिड़िया में क्या होता है, पंख होता है। यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा। तो आप यहाँ पर जब इसको पूरा करेंगे तो हो जाएगा वर्ड विंग्स, विंग्स, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा। फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सदृशता बतलाना है। एक बार और देखिए ध्यान से, कार व्हील, यानी कार में क्या होता है, पहिया होता है। तो ऑप्शन 5 आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ड में क्या होता है, विंग होता है, यानी चिड़िया में पंख होता है। लेकिन ये सब ऑप्शन आप देखेंगे तो ये नहीं होता है। शिप में वाटर नहीं होता है, वर्ड में फ्लाई नहीं होता है, उड़ना तो उसका काम है, चिड़िया में उड़ना नहीं होता है। यहाँ पर ये तो इस तरह से अंग का नाम बतला है। इसे कार में पहिया होता है, पहिया एक तरह से कार का अंग हुआ, उसी तरह से वर्ड का अंग एक विंग हुआ। लेकिन वर्ड में फ्लाई बोलना इसके सदृश नहीं है। पेन में पेपर, ये भी नहीं है। बस में ट्रेन, ये भी नहीं। यानी आपका आंसर यहाँ पर 5वां नंबर वर्ड में विंग हो गया। यानी जिस तरह से कार में पहिया होता है उसी तरह से वर्ड में क्या होता है, विंग्स होता है। इस तरह से आप प्रश्नों को समझेंगे तो आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर यह प्रश्न यानी उदाहरण 9 आपके बीच है कि कौन वैसा है जैसा शेर, चीता और बाघ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा है जैसा शेर, चीता और बाघ है। फ्रेंड्स आप उदाहरण यहाँ पर अभी तक देखे 9 तक, आपको 3 मतलब 2 टाइप का प्रश्न तो अभी तक दिखाई दे दिया, और ये जो 9 यहाँ पर आया उदाहरण 9, यह तीसरा टाइप का प्रश्न। यानी इस प्रश्न लगभग सब सेम ही है, लेकिन कुछ लिखने का तरीका अलग अलग मतलब टाइप बदल करके दे रहा है। आप अभी तक देख चुके है कि किस तरह से प्रश्नों को दे रहा है। पहले आपको किस तरह से दिया था वो भी आप देखे थे। उसके बाद कुछ प्रश्न आगे 7, 6, 7 से आपको किस तरह से टाइप चेंज किया था। उसके बाद अब आप 9 से देख रहे हैं कि प्रश्न को किस तरह से यहाँ पर मतलब टाइप को चेंज करा है। तो फ्रेंड्स यही 2-3 टाइप का प्रश्न आपको इस एनालॉजी टेस्ट में पूछा जाता है। सब सेम ही है, बस थोड़ा तरीका मतलब प्रश्न को लिखने का अलग अलग रहता है। यहाँ पर आप 9 में देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा शेर, चीता और बाघ है। शेर, चीता और बाघ है। फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है, इस ऑप्शन में से कौन वैसा ही है जैसा शेर, चीता और बाघ है। तो शेर, चीता और बाघ के बारे में आपको पता होगा कि ये सभी क्या है, मांसाहारी है। ये सभी क्या है, मांसाहारी है। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में जो आपको आंसर मिलेगा वो मांसाहारी ग्रुप का ही होगा, यानी मांसाहारी जानवर ही होगा। घोड़ा को लेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये शेर, चीता, बाघ जैसा मांसाहारी नहीं है। बैल को भी लेंगे तो नहीं होगा। तेंदुआ
को लेंगे तो तेंदुआ होगा, क्योंकि तेंदुआ मांसाहारी है। खरगोश को लेंगे तो वो भी मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। हिरन को लेंगे तो हिरन भी शाकाहारी, यानी आपका आंसर यहाँ पर तेंदुआ होगा। ऑप्शन 3 नंबर तेंदुआ होगा। यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा शेर चीता बाघ है, तो तेंदुआ वैसा ही है जैसा शेर चीता बाघ है, यानी तेंदुआ भी मांसाहारी है। उदाहरण 10 है आपके बीच की। यहाँ पर कुछ वर्ड का ग्रुप दिया है फ्रेंड्स। यह भी प्रश्नों को मतलब पूछने का तरीका बदला, यानी कह सकते हैं कि टाइप को चेंज किया। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, और आपको इन ऑप्शन को देख करके बतलाना है कि इसका आंसर कौन होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यह चैप्टर का नाम क्या है, एनालॉजी टेस्ट, यानी सादृश्य परीक्षा। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ये कोई ना कोई मतलब सदृशता समानता का ग्रुप शो कर रहा है। जैसे टेलीविजन हो गया, होर्डिंग हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो ये सब जो है एक तरह से मीडिया है। ये सब क्या है, मीडिया का साधन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आपको एक में र्यूमर दिया है, ए प्रेस दिया है, ब्रॉडकास्ट दिया है, मीडिया दिया है, नॉन ऑफ दिस दिया है। यानी ये जो आप न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन देख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये सब क्या है, मीडिया का साधन। यानी इन सबों के लिए आप एक वर्ड, आपका आंसर यहाँ पर होगा मीडिया, जो कि आप ऑप्शन 4 में देख रहे हैं, जो कि आप ऑप्शन 4 में देख रहे हैं। प्रश्न 11 देखे ध्यान से, यानी उदाहरण 11। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये कुछ अलग तरीका से पूछ रहा है। कहने का मतलब कि आपको प्रश्नों को किसी भी तरीका से दे सकता है, बस आपको बस यही ध्यान में रखना है कि सदृशता यानी समानता को ध्यान में देखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक वर्ड दिया, यानी कोडिंग डिकोडिंग जैसा दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, जो इस दोनों के बीच हो रहा होगा वही आपको इसके बीच और आंसर के बीच मान करके चलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एल एम एन एम एन, यानी सब के एक बाद वाला है। एल के बाद एम होता है, एम के बाद एन होता है, एन के बाद ओ होता है, और ओ के बाद पी होता है। सेम उसी तरह अगर अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो एस के बाद टी होगा, टी के बाद यू होगा, इस यू के बाद भी होगा, इस डी के बाद ई होगा। यानी इस तरह से आपको टी यू भी ई वर्ड मिलेगा। यानी जो इस दोनों के बीच समानता है वही इस दोनों के बीच होना चाहिए। तो इस दोनों के बीच तो आप देख लिए कि सब एक आगे बढ़ करके, यानी एल के एक बाद एम, एम के एक बाद एन, एन के एक बाद ओ, ओ एन के एक बाद ओ, उसके बाद ओ के एक बाद पी। उसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि एस के एक बाद टी, टी के एक बाद यू, यू के एक बाद भी, और डी के एक बाद ई। यानी आपका आंसर यहाँ पर टी यू भी ई होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न 12 है, यानी उदाहरण 12 है आपके बीच के। यहाँ पर मेट, MET मेट, उसके बाद यहाँ पर कुछ अंक दे दिया है 1 4 2 2 7, उसके बाद सदृशता का साइन, फिर डैम, DAM डैम, फिर समानता, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया। यानी आपको बतलाना है कि इसके और इसके बीच में जो समानता है वही इसके और यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो उसके बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं विपरीत अक्षर वाले शब्द। जैसे एम का अपना स्थान देखा जाए ABCD में तो 13 होता है, 13, और इसको 14, यानी जब एक दूसरे को जोड़ने के बाद 27 हो जाता है तो वह एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। जैसे यहाँ पर 13 14 27 होता है। उसी तरह ई को देखेंगे तो ई 5 होता है, और ए भी इसको देखेंगे तो ये 22 है, यानी 5 का उल्टा 22, 5 27, 22 हो गया। उसी की तरह अगर टी को देखेंगे तो टी 20 होता है, तो 20 का उल्टा वही होगा जो 20 में 7 जोड़ करके आएगा, तो 7 यहाँ पर जोड़ने से होगा। तो यानी इस तरह से इसको लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि एम 13 है तो 13 में कितना जोड़ने का 27 होगा, तो 14, तो 14 यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ई 5 है तो 5 में कितना जोड़ने के बाद 27 होगा, तो 22, और टी 20 है तो 20 में कितना जोड़ने के बाद 27 होगा, तो 7। यानी ये आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं, इसको विपरीत अक्षर भी बोल सकते हैं। यानी एक दूसरे के जोड़ स्थान के को जोड़ने के बाद अगर 27 होता है तो वह एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। लेकिन आपको यहाँ पर विपरीत न बतलाना है, बस उसके स्थान को लिखना है। जैसे एम 13 है तो इसके विपरीत स्थान 14 वाला होगा, क्योंकि 13 14 27 होता है। ई 5 है तो इसकी विपरीत स्थान 22 स्थान वाला होगा, क्योंकि 5 22 27 होता है। उसी तरह टी 20 है तो इसके विपरीत अक्षर 7वां स्थान वाला होगा, क्योंकि ये 20 और 7 27 होता है। उसी तरह से अब आपको इसको मानना, जैसे यहाँ पर डी 4 होता है तो 4 में कितना जोड़े कि 27 हुआ है, तो 4 में 23 जोड़े, यानी 23 यहाँ पर इसके ठीक उल्टा वाला होगा। उसके बाद ए 1 है, ए का 1 है तो इसमें कितना होगा, तो 26 होगा, यानी 1 में 26 जोड़ने के बाद 27 होता है, तो 26 स्थान वाला उल्टा होगा। उसके बाद एम 13 है, तो 13 में कितना जोड़ने के बाद 13 में कितना जोड़ने के बाद
27 होगा, तो 13 में 14 जोड़ने के बाद 27 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से यह सदृशता दिखा करके आपको यहाँ पर इसका मतलब समानता देखते हुए इस तरह से सदृश आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 23 26 14 यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करती है कि आप प्रश्नों को समझ रहे हैं। उदाहरण 13 आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दे दिया है M/S समानता 13/19, फिर सदृशता K/J और समानता यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क दे करके छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब कि जो संबंध यहाँ पर M/S से 13/19 में है, वही संबंध आपको K/J से फिर यहाँ पर बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न आपको आसानी तुरंत मतलब दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि M कितना होता है, 13 होता है, तो यहाँ पर 13 लिख दिया है। एस कितना होता है, 19 होता है, तो यहाँ पर 19 लिख दिया। उसी तरह से के कितना होता है, तो के 11 होता है, तो आप 11 लिख दे। जे कितना होता है, जे 10 होता है, तो आप 10 लिख दे। यानी आपका आंसर यहाँ पर 11/10 होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो फ्रेंड्स यह एनालॉजी टेस्ट का लास्ट मतलब उदाहरण था। हमने आज के वीडियो में उदाहरण का सॉल्यूशन देखा है। अब हम अगले वीडियो में आपके बीच एनालॉजी टेस्ट का एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।